भाई पर बात हुई थी सबसे ज़्यादा और हमें ये समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हमारे अपलाइन को कि हमें ये क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमें लगता था नौकरी कर तो रहे हैं, पैसा आ तो रहा है, फिर हम ज़्यादा पैसे करेंगे क्या? हमें लगता था कि ज़्यादा पैसा कमाना भी एक समझदारी का काम नहीं है। रियलिटी ये है कि जो पैसा मिल रहा था वही कम पड़ रहा था, लेकिन हम मानते थे हमें तो बहुत मिल रहा है। नौकरी वाला थोड़ा चौड़ा होके चलता है, वो अलग बात है कि अंदर से बनियान भी समय पर नहीं बदल पाता, वो उसका अपना होता है। लेकिन आज की तारीख मुझे लगता है कि क्यों बड़ी बात रही नहीं गई। क्यों करना चाहिए तो अब भूल ही जाइए आप। क्योंकि ये बिज़नेस करना हर इंसान की ज़रूरत बन गया है। रीज़न क्या है कि हम सिर्फ़ पैसे की बात ही नहीं करते। पैसा तो दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से लोग कमाते हैं। लेकिन पैसे के साथ जो हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, वो बात करते हैं हम सेहत को लेकर। आज का बड़ा कंसर्न भी है ये। जिसे देखो वही बीमारी की तरफ चलते जा रहा है। देखिए, मैं जनरल बात करूँगा, कोई टीचिंग आपको नहीं दे रहा हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगा आपसे। मैं बात यही करूँगा कि आपको क्यों इस बिज़नेस को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिसे देखो वही इंसान अपनी समझ से सबसे बेस्ट खाना खाता है। सबसे अच्छी सब्ज़ी खरीदता है, सबसे अच्छा खाना खाता है और हर इंसान ये मानता है, मैं बिल्कुल बेहतरीन खाना खा रहा हूँ। हर इंसान ये मानता है कि जो उसके पॉकेट अलाउ नहीं करता, उससे भी बढ़कर हम खाएँ। वो अलग बात है कि उन्हें लगता है कि सप्ताह में 1 दिन होटल पे खाने से ये अच्छा खाना होता है या बहुत ऐसा खाना जो बहुत सारा चटपटा हो, वो अच्छा खाना होता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती। वो ये मानता है जो टेस्टी है वो अच्छा ही होगा और यही कारण है कि हर इंसान अपने पेट को अच्छे से भरता है और कई बार तो ऐसा होता है कि रात को कहते हैं 6 बजे बाद पेट फुल मान लेना चाहिए, अब जो भी है कल भरना है। वो रात को 11 बजे तक मानता नहीं है कि मैं तो वो ये मानता है जितना ज़्यादा खाऊँगा और जितना देर तक खाऊँगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहूँगा क्योंकि खाने के लिए तो काम कर रहे हैं हम और कहता भी बड़े गर्व से है, अजी साहब इस पेट के लिए तो भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। तो भाई पेट के लिए भाग रहे हो तो पेट में डालते भी अच्छा हो, टेस्टी डालते हो, लेकिन ये संतुलित है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? अगर आपको ये गलतफ़हमी है कि आप अच्छा ही खाते हैं, तो एक बार किसी लैब में जाकर जनरल ब्लड प्रोफाइल करा लीजिए। सिंपल जाँच है कि जब मेरा ब्लड प्रोफाइल, विटामिन प्रोफाइल करा लीजिए आप। आप चौंक जाएँगे कि वहाँ पर जब जाँच कराएँगे तो पता चलेगा जब सब अच्छा खा रहे हैं और बेहतरीन की तलाश में बेहतरीन ही लाते हैं घर में, तो वो और उनके परिवार में अन्य सदस्य चाहे वो बच्चे हों, विटामिन डी की कमी निकलेगी। अगर वो नहीं निकली तो विटामिन बी12 की कमी निकलेगी। वह नहीं निकली तो आपको विटामिन के की कमी निकलेगी। वह नहीं निकली तो कहीं न कहीं हड्डियाँ कमज़ोर निकलेंगी। विटामिन डी की कमी के साथ-साथ बोन डेंसिटी कमज़ोर निकलेगी। किसी को हाइपरटेंशन निकलेगा, किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस की रिलेटेड अलग बीमारी निकलेगी, किसी को थायरॉइड हो रहा होगा। जब सब अच्छा ही खा रहे हैं, तो फिर ये बीमारियाँ आ क्यों रही हैं? क्या ये सवाल नहीं आता आपके दिमाग में कभी? देखिए पेट भरना और पेट की जर्द के हिसाब से खाना दोनों अलग-अलग शब्द हैं। पेट आप किसी भी स्वादिष्ट भोजन से भर सकते हैं। वह कुछ भी हो सकता है, जो आपके जीभ को टेस्टी लगे वह आप खाएँ, उससे पेट भर जाएगा। लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी करता हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए आज की तारीख में एक वर्ड आया है नया, नया नहीं वर्ड तो काफ़ी पुराना लेकिन बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं जानते, जिसे कहते हैं हिडन हंगरनेस। हिडन हंगरनेस का मतलब क्या है? ये एग्ज़ाम्पल है जो मैंने लिए थे हिडन हंगरनेस के हैं। पहले भी भुखमरी से लोग मरते थे, खाना नहीं मिलता था। आज भी भुखमरी से लोग मर रहे हैं, खाना तो मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलते उनको। न्यूट्रिशन और खाने में फ़र्क ये है कि खाना वह है जो आपके पेट को भरता है, आपके भूख मिटने का एहसास दिलाता है, जबकि न्यूट्रिशन वो है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे एहसास आपको पेट भरे का हो या ना हो। खाना खाना कम खाया लेकिन आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा कर दिया है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और खाना ज़्यादा खाया लेकिन ज़रूरतों को पूरा कर दिया, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। इवन सरकार को आगे बढ़कर ऐसे-ऐसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं जो कि बड़े शर्म की बात है, नहीं चलने चाहिए थे। मेरा मानना है मेडिकल में जॉब किया इसलिए मैं मानता हूँ ये नहीं चलने चाहिए थे। ये शर्म की है। जैसे कि एनीमिया उन्मूलन पूरी तरह रेडिकेट करने का गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। हम भारत को एनीमिया मुक्त कर देंगे। ये स्थिति आखिर आई क्यों? क्या दुनिया में एनीमिया नहीं है? नहीं, हम एनीमिया में कैपिटल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनीमिया हमारे देश के अंदर पाया जाता है, जबकि सबसे अच्छा खाना हम लोग ही खाते हैं। जब अच्छा खाते हैं और फिर भी हम लोग एनीमिक हैं, तो ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है ना। इसलिए भारत को एक ऐसा अभियान चलाना पड़ा, जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक ये अभियान चलता है हमारा, जहाँ पर सप्ताह में 1 बार उनको आयरन की टैबलेट दी जाती है।
और जब इसका रिसर्च किया गया तो जानकर हैरान हो जाओगे कि इसमें जो नंबर 1 आया था, जहां सबसे कम एनीमिया है, दैट इज हरियाणा। हरियाणा हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहां पर एनीमिया सबसे कम है, या ये कहिए बहुत कम लोगों को एनीमिया है। रीजन क्या है कि वहां पर थर्ड स्टैंडर्ड में, एक सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में एक बुक पढ़ाई जाती है, दूध दही का खाना, और ये हरियाणा, है ना, वहां पर बात की जाती है। दूध दही की बात करने से क्या एनीमिया नहीं होता? आप ऐसा मान सकते हैं। पर कैपिटल वहां पर दूध बेचने के बावजूद भी 2 लीटर पर कैंडिडेट का हिसाब रेशो निकल के आता है। इतना बड़ी मात्रा में वहां पर दूध को समझा जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है। देखिए, 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। मुख्य रूप से अगर मैं एनीमिया पे बात कर लेता हूं, चलो 2 मिनट। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन एक मिनरल है, एक कंपोनेंट है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम कहते हैं आयरन को, और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो भी आप एनीमिक रहेंगे, और आपके शरीर में हीमो आयरन की कमी है तो भी आप एनीमिक रहेंगे। हम ये मानते हैं सिर्फ आयरन की पूर्ति करने से एनीमिया की पूर्ति हो जाती है। ये गलत मिथ है, इसको तोड़ना होगा। ज्यादा लोगों का एनीमिक होने का कारण प्रोटीन की कमी है, ना कि आयरन की कमी है। ये तो मैं आपको डाटा दे देता हूं, हिंदुस्तान का डाटा, रीजन इसका ही है। और यही कारण है, हरियाणा में वही सब्जी खाते हैं, यहां भी वही सब्जी खाते हैं, लेकिन वहां एनीमिया का रेशो कम है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन की मात्रा पूर्ति कर लेते हैं वो दूध के द्वारा। ठीक, तो सिर्फ पालक खाने से एनीमिया खत्म हो जाएगा, ये गलत फहमियां निकालिए दिमाग से। और ये दोनों प्रक्रियाएं जो मिलती हैं, हीम और ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन और आयरन जो मिलता है, ये हीमोग्लोबिन को कंप्लीट करता है विटामिन बी 12 की प्रेजेंस में। ठीक, ये आपको समझने की जरूरत है। जब अगर स्टेट वाइज हम डाटा लें, तो मैं चूंकि राजस्थान का डाटा बता देता हूं। भरतपुर पहले स्थान पर आता है जहां पर एनीमिया कम है, दूसरे नंबर पर आता है गंगानगर, तीसरे नंबर पर आता है आपका हनुमानगढ़। ऐसा क्यों है? कि फिर वही बात आ गई, भरतपुर का जो हमारा हर जगह का एक कल्चर होता है। कल्चर का मतलब है उस क्षेत्र के लोगों का रहने का एक तरीका होता है, वहां पर लोग उस तरीके को अपनाते हैं। चूंकि हम लोग ब्रिज क्षेत्र में आते हैं, इसलिए भरतपुर इसमें आता है, जबकि मथुरा नहीं आता। ब्रिज में होने के बावजूद मथुरा नहीं आता। यहाँ पर भी दूध को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। सब दूध को तो हम भी देते हैं, हाँ देते हैं। आप 1 लीटर दूध आता है, 4 घर में सदस्य हैं, और आता है इसलिए कि कोई आ जाएगा गेस्ट तो चाय कहाँ से पिलाएंगे, उस चाय के लिए आता है। और वो भी पानी मिला आता है, और उसमें भी पानी आप मिला लेते हैं। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो वैसे ही चलती चली आ रही है। और इस सरकार ऐसा क्या करे कि एनीमिया की आयरन गोली तो हम बांट रहे हैं। हम का मतलब है, मैं मेडिकल में इसलिए मुंह से हम कह देता हूं, डिपार्टमेंट हमारा बांट रहा है, लेकिन प्रोटीन तो नहीं बांट रहा ना। प्रोटीन की पूर्ति तो हम करेंगे ना। आपका पैसा, कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास समय हो, ये दोनों आपको सेहत नहीं खरीद सकते। सेहत मिलेगी आपको आपकी समझी से, समझदारी से, और आपके सही निर्णय लेने से। चीजों को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे, अदरवाइज आप सेहतमंद नहीं रह सकते। जो बीमारी 20 साल में आनी थी, है ना, वो बीमारी 5 साल में आ गई है। जो बीमारी 40 में आनी थी वो 20 पर आ गई है। और जो बीमारी 60 और 70 के बाद की थी, उसका कोई कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अभी हमारे जहां मैं रहता हूं, डीग में, वहां पर एक आर्मी पर्सन 7 दिन की छुट्टी आए थे। एज मात्र 28 साल, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक हो गया, और ऑन द स्पॉट डेथ। क्या लगता है उससे ज्यादा फिट कोई होगा? क्या घूमने की बात करते तो डेली दौड़ना पड़ता होगा? क्योंकि पोस्टिंग भी जम्मू कश्मीर में, तो वहां तो हिल स्टेशन, पहाड़ों पर चढ़ना होता होगा। ये चैलेंज आखिर आ क्यों रहे हैं? क्या उसको जो खाना मिलता होगा वो संतुलित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सवाल उठता है बचपन में कि हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। अचानक से 20 साल पर आप कॉन्शियस हो जाएं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, और आप इन प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस समझने लगे, ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस समझने लगे, और आप कहें मैं तो स्वस्थ हो गया। जी नहीं, आपको बचपन से ही ये बात समझनी होगी। पुराने लोग आज भी वही खाना खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, लेकिन वो 80, 90 और 100 साल की जिंदगी को टच कर रहे हैं। क्योंकि जब आज हम ये खा रहे हैं और आज वो खा रहा है जो 21 साल, 28 साल का हार्ट अटैक का पेशेंट बन रहा है, तो फर्क क्या आ गया? वो तो नहीं बन रहे ना। उनका फाउंडेशन स्ट्रांग था, उनका बचपन स्ट्रांग था। फाउंडेशन तो जो बनेगा वो तो बेस बेस जो बनना है वो तो बचपन में बनना है ना। हम अपने बच्चों को गलत दिशा में डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को वो दे रहे हैं जो उनको पसंद है, और हम बड़े आसानी से कह देते हैं मेरा बच्चा खाता नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। पहली बात तो माए बच्चों को इसलिए संतुलित खाना, अच्छा खाना नहीं दे पाती कि दोनों वर्किंग हो गए। हमारे टाइम में वर्किंग नहीं थे, हमारी मदर वर्किंग नहीं थी, हमारी वाइफ वर्किंग नहीं है।
लेकिन आज अगर परिवार चलाना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। जब दोनों वर्किंग है तो दोनों के पास समय की कमी है। दोनों वह बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, बच्चे का एक टाइम फिक्स है, उसको 7 बजे जाना है, गाड़ी आएगी, उसको टिफिन तैयार करना है। टिफिन में जो अच्छा लगे, जो फटाफट बन सके, जो 5 मिनट बन सके, पहले ऐसा नहीं था। दूसरे बच्चों की चॉइस अलग हो गई है। स्कूल के जाने वाले बच्चे को जो टिफिन होगा, उसमें वो बच्चा डिमांड करता है आपसे। कई स्कूल में तो शेड्यूल दे दिया जाता है, इस दिन आप ये लाएँगे, इस दिन आप ये लाएँगे, इस दिन ये आप ये लाएँगे। कई बच्चे आकर डिमांड करते हैं, मेरा फ्रेंड तो पराठे लाता है, मेरा फ्रेंड तो नूडल्स लाता है, मेरा फ्रेंड तो आपका पैटीज़ लाता है। और उस बच्चे के हिसाब से बच्चे में कहीं हीन भावना ना आ जाए, हम उसको वही खाना दे देते हैं जिसको वो डिमांड करता है। लेकिन बच्चे की चॉइस, हमारे बच्चे तो खाते नहीं है चॉइस, चॉइस उनकी आफ्टर 5 ईयर स्टार्ट होती है, जब उनके डिसीजन कोई और लेने दिलाने लगता है, जब उनके जो दोस्त बनते हैं वो डिसीजन दिलाते हैं, जब वो खुद अपनी डिमांड समझने लग जाते हैं, टेस्ट को जब वो खुद डिमांड करने लगते हैं, स्कूल से डिमांड आने लगती है। लेकिन हमारे आज के कल्चर के हिसाब से हम उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए उन्हें बीमार बना रहे हैं। लेकिन 5 साल से पहले का डिसीजन तो पूरा आपका होता है ना। वहाँ तो कोई स्कूल का बच्चा उसको एनकरेज नहीं कर रहा है। वहाँ तो पूरा उसको क्या देंगे, डिसीज़न सिर्फ़ माँ ले सकती है। तो माँ जो परिवार की है, वो अलग बात है कि पुरुष माँ और महिलाएँ आज की तारीख दोनों मिलकर काम करते हैं। हम मानते हैं एक-एक बच्चे को दे देने से उसकी प्रोटीन की पूर्ति कर देगा। फटाफट से हम एग दे देते हैं, फटाफट से हम ऑमलेट बना देते हैं। क्या ऑमलेट और एग में कंप्लीट प्रोटीन के अलावा बाकी पूरे 21 विटामिन और 22 मिनरल आ गए हैं? क्या उसके अंदर ओमेगा 3 की पूर्ति हो गई है उसके अंदर? आपको जानकर हैरानी होगी, 5 साल से पहले छोटे बच्चे को तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ब्रेन का जितना भी बड़ा होना है उसको 3 साल तक डेवलप हो जाता है, 95%। सिर्फ 5% ब्रेन बचा है जिसको वो आगे उसका डेवलप होना है। उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, और वही टाइम हम बच्चे को चॉकलेट देकर और ऐसी चीज़ देकर वहीं से हम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। सबसे दुखद बात ये नहीं होगी कि हम अपने ज़िंदगी भर का कमाई का पैसा अस्पताल में लगा देंगे। हम जल्दी चले जाएँगे, हम 90 साल, 100 साल नहीं जिएँगे, हम 60-70 पर चले जाएँगे, ये बड़ी घटना नहीं है। बड़ी घटना ये है कि हमारे सामने हम अपने बच्चों को कंधे पर ले जाकर शमशान तक पहुँचाएँगे। इसकी तैयारी हम कर चुके हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ़ एमबी साइड में हटाओ ना एमबी को, एमबी की मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, ज़िंदगी तो आपकी है ना, उसकी बातें क्यों नहीं करते आप? आप कहते हैं मैं एमबीए नहीं करना चाहता, मत कीजिए आप एमबीए, लेकिन लोगों को सही सलाह तो दे सकते हैं ना, ये तो पुण्य का काम है ना, आप बिना एमबीए के लोगों को गाइड कीजिए, बताइए लोगों को। बस उनके सामने एक ही सवाल आएगा, क्या करें हम? आखिर समाधान तो दो। और वो कहे जी आपकी बातें तो आप तो हमें डराने बैठे हैं, हम तो यकीन नहीं करते। तो ज़रा किसी के एक दिन समय निकाल कर किसी बच्चों के हॉस्पिटल की तरफ चक्कर लगवा लाइए उसको। किसी बच्चों के डॉक्टर के आउटडोर में चले जाइए कि बच्चे का एक नाम लगा देना इससे, और अगर 3 घंटे पहले नंबर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा हो क्या रहा है कि 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे का वेटिंग है एक सिंपल से सिटी के अंदर। हम तो साहब गाँवों के हैं, हमारा बिज़नेस तो हम गाँव में कैसे लगाएँ? जो शहर में है वो गाँव में है। गाँव में भी खोमचा बिकता है, गाँव में भी जंक फूड बिकता है, गाँव का बच्चा भी टॉफ़ी खाता है, गाँव में भी बच्चे को चॉकलेट दी जाती है। अब शहर और गाँव दूर नहीं रह गए। बस फ़र्क इतना है कि इनकम कम है, शहर में इनकम के सोर्स होते हैं लोगों के पास, लेकिन खर्चे भी होते हैं। तो गाँव शहर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इस जनरेशन को बचा लेते हैं, तो यही आपका एमबी बिज़नेस के द्वारा सबसे बड़ा रिवार्ड होगा मिलने के लिए। आपको एमबी ट्रिप दे, ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी इनकम बढ़े, ना बढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात से हमेशा फ़र्क पड़ता है, आप समाज में कितने बच्चों को, कितनी माँओं को, कितने पिताओं को इस बात से दूर रख पाते हैं कि वे उनको जवानी में अपने बच्चे का सब कंधे पर ना रखना पड़े। कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। बस हम तो ये कि भागे चले जा रहे हैं, पैसे के चक्कर में भागे चले जा रहे हैं। तो क्या बच्चों को ना दें? क्या बच्चों को चिप्स ना दें? बिल्कुल दीजिए। बच्चा जो माँगता है वह दीजिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चा जो नहीं माँगता और आप जो नहीं जानते वह भी दीजिए आप। वही उसको हेल्दी रखेगा। जो आप दे रहे हैं जो उसके लिए अच्छा नहीं है, टेस्टी है, वो उसको बीमार तो कर सकता है, लेकिन बीमार कर सकता है, उसके साथ-साथ उसको हेल्दी रख सकता है, वो भी तो आपको जानना होगा ना। आप पर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो बच्चे की पूरी तरह सेहतमंद रख सकते हैं। हमारे पास स्पेशली हमें जो बच्चे के लिए सेहतमंद के प्रोडक्ट बड़ों की चीज़ें कहीं भी मिल जाएँगी आपको। आप जानते हैं कि मुझे कितने बजे खाना नहीं खाना है, बच्चा तो नहीं जानता ना। बच्चा तो रात को 8 बजे कह सकता है मम्मी भूख लगी है, और मम्मी को उठकर एक पराठा उसको बनाना ही होगा। आप तो जानते हैं ना आपको 6 बजे बाद नहीं खाना चाहिए, और साहब 6 बजे तो हम ऑफिस से नहीं आते हैं। आप ऑफिस से नहीं आते, आपको बता दूँ मांसाहारी और शाकाहारी का फ़र्क नहीं पड़ता जीवन में, जीवन फ़र्क पड़ता है आप एकाहारी कब बनेंगे। आफ्टर 40 ईयर आपको एक टाइम खाना खाना चाहिए। अरे साहब आप तो बिल्कुल भूखा ही मारने पर तुले हो, मैं नहीं तुला हुआ। आप भूखा मारने की बात ही नहीं कर रहा मैं। मैं आपको जो हिडन हंगरनेस की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद खाएँ तो ऐसा कुछ खा लें जो न्यूट्रिशंस का, आप प्रोटीन मिलाकर दूध पी लीजिए ना। अगर आपको 7 बजे बाद भूख लग रही है तो 7 बजे तक आप खा लीजिए, फिनिश कर लीजिए। बच्चे को जब आप 5 बजे खाना खिला देंगे तो बच्चा 9 बजे क्यों माँगेगा आपसे? हमारा बच्चा बड़ा कमज़ोर है, हमारा बच्चा बड़ा मोटा है। किस चीज़, क्या पैरामीटर है आपके पास उसका? तराजू पे तोलने से आपको पता लगता है कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, अनहेल्दी है? 12 साल तक के बच्चे का तो मैं सिंपल डाटा आपको दे देता हूँ। आपका बच्चे का वज़न कम है या ज़्यादा है, ये आप तय तय कर लीजिए। बच्चे की उम्र को गुणा 2 से कीजिए, प्लस 8 कर दीजिए। 3 साल का बच्चा है, 3 गुणा 2 कर दिया आपने, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने, 6 प्लस 8 14 किलो वज़न होना चाहिए बच्चे का। 5 साल का बच्चा है आपका, 5 दूनी 10 प्लस 8 18 किलो वज़न होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम है, 20% से कम है, तो आप कह सकते हैं आपके बच्चा का वेट कम हो रहा है। 20% ज़्यादा तो आप कह सकते हैं आपके बच्चे का ओवरवेट हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर के बच्चे अंडरवेट मिलेंगे अगर वो रूरल में रह रहे हैं। सिटी के अंदर अगर आपका बच्चा ओवरवेट हो रहा है, तो ओवरवेट के अंदर मसल मास नहीं है उसका ज़्यादा, उसका फैट का मास बढ़ गया है। जो भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर लगती है, आपको लगता है आर्टरीज़ के अंदर जो बहता है, हमारी जो नस है उनके अंदर बहता है, उसके अंदर अच्छा-बुरा सब कुछ बह रहा होता है। 2 साल का बच्चा इंसुलिन डेफिशिएंट हो गया, 3 साल का बच्चे इंसुलिन पर आ गया, 10 साल के बच्चे को मेटफॉर्मिन टैबलेट चालू करनी पड़ रही है। ये स्थिति में मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 15 साल, 12 साल डायबिटीज़ हो रही है, वो सब डायबिटीज़ का कारण क्या है कि बॉस, इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है। सिर्फ़ 5 चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोटीन को पढ़िए, समझिए प्रोटीन है क्या? मुख्य चीज़ है। इस शरीर को चलाने का मुख्य भाग ही प्रोटीन है। इसकी ज़रूरत जन्म लेने से मरने तक हमेशा बनी रहती है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, 12 साल से छोटे बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट 3 ग्राम से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। और हम कहते हैं 1 चुटकी हम चॉकलेट ड्रिंक डाल दें क्या? मेरे जैसे इंसान की 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की जरूरत है मात्र, क्योंकि मुझे सिर्फ मसल्स को मेंटेन करना है। नई सेल बननी है, उनको रॉ मटेरियल देना है। बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। आई एम 60 ईयर ओल्ड। लेकिन एक 12 साल से बड़े बच्चे को तो अपने उसको ग्रोथ भी लेनी है, उसकी जरूरत डेढ़ से एक 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। और हम बच्चे कहते हैं कि साहब थोड़ा, आपने कभी सोचा कॉर्पोरेशन क्यों कहता है कि चॉकलेट ड्रिंक के साथ प्रोटीन पाउडर दीजिए आप? 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट 1 साल के बच्चे की जरूरत है ये। 5 साल के बच्चे की 3 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, उसको पूरा सब कुछ बढ़ाना है। उसको हड्डियाँ भी बढ़ानी है, उसको मांसपेशियाँ बढ़ानी है, उसको पूरी बॉडी को इंक्रीज़ करना है। 3 टू 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बच्चे का वज़न तो कम है लेकिन ज़रूरत आपसे ज़्यादा है। बच्चे का वज़न तो मात्र 12 किलो है, लेकिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी 48 ग्राम है। जबकि आपका वज़न 70 किलो है, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मात्र 60 ग्राम है। उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए उसके बीमार होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए फाउंडेशन खराब कर रहे हैं। क्या करें फिर ऐसा? हर वो चीज़, दूध कितना मिलता है आप देख लीजिए, दूध में पानी कितना है, ओरिजिनल दूध कितना आ रहा है, दूध से कितना, गूगल पे डालिए मैंने बच्चे को इतना दूध दिया, निकाल के दे देगा, इतना प्रोटीन आपने दे दिया। उसका जो टोटल वज़न है, मैं 12 साल से छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ों से तो बहुत बात कर ली मैंने। तो उसके, क्योंकि आप ही उनके भविष्य के निर्माता हैं, उसका जो टोटल आपने डालते जाइए गूगल पर कितना मिल गया, देख लेना उसको। शाम तक अगर 12 किलो हो तो उसको 45 ग्राम 40 ग्राम से ऊपर गया कि नहीं गया? आपने एग दे दिया बच्चे को, एक सभी तो नहीं देते हैं, कुछ देते होंगे, आधा दिया आपने, नहीं दिया। उसमें डालना, आप चिप्स डाल देना, मोमोज डाल देना, पैटीज डाल देना, बर्गर डाल देना, कितना प्रोटीन मिला? जीरो निकल के आएगा तुरंत, है ही नहीं उसके अंदर प्रोटीन। आप डालना उसके अंदर विटामिन मिनरल कितने मिले? मिले ही नहीं उसके अंदर। आपके बच्चे ने कितनी हरी सब्जी खाई? खाता ही नहीं, 1 चम्मच। दाल कितनी खाई? खिलाते ही नहीं है। हम खिलाते नहीं है क्योंकि हम ये मानते हैं बच्चा खाता नहीं है। बच्चे को हैबिट डेवलप हम करते हैं। हमें डेवलप करनी होगी, बच्चा कुछ नहीं जानता है। बच्चे को जब खाना देना शुरू, मेरा बच्चा थूक देता है, वो थूकेगा, पहली बार थूकेगा। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे के अंदर हैबिट डाली कैसे जाती है। पहली बार रिजेक्ट करेगा, 3 बार रिजेक्ट करेगा, चौथी बार में उसको टच करके देखेगा। 9 बार में बच्चा, चाहे आप उसे ज़हर खिला दीजिए, वो भी खाना सीख जाएगा। 9 टाइम आपको मेहनत करनी होगी। आप 3 बार में हिम्मत हार जाते हैं, अस्पताल में जब भर्ती होगा तब तो हिम्मत नहीं हारेंगे आप। तब तो सारे काम छोड़कर 1 महीने बच्चे की सीने पर लगा के रहेंगे। जितने भी धार्मिक स्थान है सबके नाम पर आप बोल देंगे, मैं 100 प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं वैष्णो माता का दर्शन करने जाऊँगा, लेकिन बच्चे को सेहत का ध्यान रखने की बात आती है, तो आप पीछे हट जाते हैं। उस टाइम आपकी कोई भी धार्मिक चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो सारा बीज बो चुके हैं हम। तो आपको उस टाइम करना क्या है, बच्चे को ये देखना है कि इन चीज़ों में जो खिला रहे हैं, कम मात्रा में खिलाइए। चिप्स खिलाना है, आधा पैकेट छुपा के रख दीजिए, 2 चिप्स दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए आपने। लेकिन ध्यान रखिए, इनसे पेट भर दिया तो फिर जो पेट भरने के लिए आवश्यक चीज़ें, वो उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ोगे आप। बच्चा दूध को प्रोटीन में नहीं पिएगा, प्रोटीन को मिलाकर दूध नहीं पिएगा, मैं मानता हूँ, जानता हूँ इस बात को। लेकिन बच्चा दूध के अंदर प्रोटीन नहीं पिएगा तो चपाती के अंदर तो ले लेगा ना।
उसको जो आधी चपाती आप बच्चे को देते हैं, उसके अंदर आप 5 ग्राम प्रोटीन डाल सकते हैं। एक चपाती आपका बेटा खाता है, उसको 10 ग्राम बेटी खाती है, 10 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर डाल सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? मैंने पहले ही बोल दिया, आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं, हम इस बात पर हैं, वो हिडन हंगर रेस की बात कर रहे हैं। हम इस बात से चिंतित हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कौन करेगा? कोई सरकार तो आके करेगी नहीं ना, पड़ोसी भी आके नहीं करेगा। विटामिन मिनरल के कितना फ्रूट्स दे पाते हैं आप? अरे 5 से 9 रंग चाहिए बच्चे को। 9 और 5 रंग की बात करें तो हम तो चॉकलेट के रंग बदलते रहते हैं, टॉफी के रंग बदलते रहते हैं, चिप्स के पैकेट के रंग बदलते रहते हैं, हरी वाली दे दे, पीली वाली दे दे, लाल वाली दे दे। उसके रंग नहीं बदलने, आपको फ्रूट्स देने हैं। 1.5 कप 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 साल का डाटा दे रहा हूँ आपको। 1.5 कप फ्रूट चाहिए, 1.5 कप हरी सब्जी चाहिए पर डे, 1.5 से 2 कप। ये फीमेल की रिक्वायरमेंट है, मेल की आधे कप ज्यादा बढ़ जाती है। मेल बॉय तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं देते हम, क्योंकि लेता ही नहीं है। जब फ्रूट्स की बात आती है तो एक केले के अंदर 1.5 कप नहीं हो गया। वो एक केला नहीं देना है आपको, केले के 2 पीस देने हैं आपको, स्लाइस देने हैं। साथ में आपको एप्पल के स्लाइस देने हैं, चीकू के स्लाइस देने हैं, कुछ अंगूर उसके अंदर डालने। अरे साहब इतना पैसा पैसा ही नहीं बचता है। तो पैसा नहीं बचता है तो आपको फिर आप करें क्या? हमारी एक टैबलेट आती है जिसको अगर कोई मुझसे कहे मैं ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता, क्या दूं? कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल दीजिए बच्चे को, 9 फल मिल गए उसको एक साथ। क्या गारंटी है साहब? हर पैकेट के ऊपर जितने रंग हैं उतने रंग के फ्रूट्स हैं उसके अंदर। बड़ा साइंटिफिकल डिजाइन है हमारा। हर एक के ऊपर एक तितली बनी हुई है, उनके पर्टिकुलर नाम है सबके। उनके अंदर जितने कलर हैं उतने कलर यूज किए हमने, वो यूं ही सजाने के लिए कलर नहीं बना दिए उसके ऊपर। सीएफबी के अंदर देखेंगे 8 कलर मिलेंगे आपको उस डिब्बी के ऊपर। 8 तरह के फ्रूट्स लिए हमने, वेजिटेबल्स लिए उसके अंदर। तो उसकी पूर्ति कीजिए। बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ रही होती है। यही टाइम है उसका जो कुछ है। तो उसको सीएबी दीजिए, चॉकलेट ड्रिंक दीजिए, चॉकलेट ड्रिंक में अच्छी मात्रा में आप प्रोटीन पाउडर मिलाइए, चॉकलेट ड्रिंक दूध में मिला दीजिए, बच्चा ले लेता है, रूखा दे दीजिए। लेकिन उसको कोशिश कीजिए आपके बच्चे को, अगर वो 3 साल से बड़ा है, तो आपकी तरह 15 से 20 ग्राम प्रोटीन दें। सारा पेट प्रोटीन से नहीं भरना, लेकिन प्रोटीन के सोर्स के साथ-साथ 15 से 20 ग्राम प्रोटीन दें उसे। उसकी ज़रूरत है, गूगल कर लीजिए बच्चे की ज़रूरत कितनी है, 3 टू 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लिखा आएगा, मेरी बात पर यकीन मत कीजिए आप। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बच्चे के ब्रेन के लिए ओमेगा 3 अभी बच्चों का नहीं आ रहा है ना? हमारा 12 साल से ऊपर का रिकमेंडेड है, लेकिन मैं मेरे जो बच्चे हैं 3 साल से ऊपर के को मैंने ओमेगा दिया है। तोड़ कर दे देता हूँ और तोड़ कर खा जाते हैं। मौका दोबारा नहीं मिलेगा ब्रेन डेवलप होने का। आ जाएगा, हमारा जो ईपीए, डीएचए है वो आ जाएगा, हमारा डीएचए के नाम से आता है, वो आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा, जब आ जाए तब आप ले लीजिए। बच्चों के सप्लीमेंट्स के बारे में एक बार डिटेल स्टडी कीजिए कि मेरे बच्चों को मैं क्या दूँ? उनको सँभाल के रखिए। आप एक दुःख से तो बचेंगे, खुद चक्कर लगा सकते हैं, बच्चे को गोदी में लेके चक्कर लगाने से बच जाएँगे। और यही चीज़ें ज़रा आपको भी समझनी है। आपके पीछे जो परिवार चल रहा है, वो परिवार सिर्फ़ इस उम्मीद पर चल रहा है कि आप कमाने वाले बैठे हैं। कमाई का बड़ा हिस्सा आपको अस्पतालों में नहीं देना है। आपके लिए जो आप सोचते हैं आपके सहारे ही वो चल रहे हैं। नया अस्पताल खुलता है, भीड़ से भर जाता है, फिर एक नया खुलता है। सरकार टारगेट है, कितना टारगेट करेगी सरकार? डॉक्टर पे डॉक्टर निकाले जा रही है, लेकिन हमें भी मानने को तैयार नहीं है। हम जब अपने हेल्थ कॉन्शियस इन बातों को समझते हैं, तो हम समाज को भी एक सपोर्ट करते हैं। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम देश को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने परिवार के लिए वो करते हैं। सब बजट नहीं है मेरा, पॉकेट अलाउ नहीं करता है मेरा। जब घर का बजट बनाओ तो कहते हैं सबसे पहले आमदनी में से बचत निकालिए, उसके बाद आपको परिवार की जरूरतों को निकालिए। तो बचत निकालने के बाद दूसरे नंबर पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्या क्या आपके खाने में नहीं आता और क्या क्या आप नहीं ला सकते और क्या क्या शुद्ध मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए डाइटरी सप्लीमेंट के लिए एक बजट निकालना शुरू कीजिए। एक छोटा सा पोर्शन आप निकालिए, जैसी इनकम उस हिसाब से, है ना? स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर बजट इतना टाइट है तो आप वो पोर्शन निकालने के साथ-साथ एमबीबीएस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू कीजिए। आज की तारीख में एमबीए को करना सरल है। लोगों से वन टू वन मिलिए, बात कीजिए, ज़रूरतों को समझिए लोगों को और उनका सॉल्यूशन आप दे दीजिए। और आपकी इनकम जैसे-जैसे बढ़ने लगती है, आपकी इनकम पहले से ठीक-ठाक है, तो आप इनके हर सप्लीमेंट को समझिए कि साहब आप बात करते हैं न्यूट्रालाइट डेली कंप्लीट विटामिन मिनरल टैबलेट है, तो इसके साथ अलग से एडिशनल की ज़रूरत है क्या हमें? वही सेम क्वेश्चन बच्चों को लेकर होगा आपके दिमाग में कि बच्चों का जो टैबलेट आती है मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट, क्या एक सफिशिएंट नहीं है उसके विटामिन मिनरल को पूर्ति करने के लिए? इसका सिंपल आंसर है बड़े और छोटे के लिए। अगर आप ये मानते हैं कि मेरा खाना एकदम संतुलित है, पूरे विटामिन, पूरे मिनरल में नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को दे रहा हूँ, तो सिंपल एक विटामिन डेली
प्लस आपके लिए और बच्चे के लिए जो मल्टीविटामिन मिनरल आती है वो सफिशिएंट है। लेकिन कहीं 1% भी आपको डाउट है, तो इनके साथ इनके एडिशनल सपोर्ट ज़रूर दीजिए, जिनमें विटामिन सी आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन आपका ए के लिए जो हमारा मल्टी कैरोटीन वो आता है। आज की तारीख में बच्चे मोबाइल बहुत देखने लगे हैं, ठीक है ना? तो उसकी भी ज़रूरत है आपको, जो हमारा बच्चों के लिए आँखों का लगाता है, बड़े के लिए मल्टी कैरोटीन, ये तो नाम ही नहीं सुने, हम लेते ही नहीं मल्टी कैरोटीन। अगर आप बहुत पॉल्यूशन क्षेत्र में रहते हैं या पॉल्यूशन बढ़ गया है आपके क्षेत्र में, जैसे आप लोग दिल्ली और दिल्ली के आस-पास रहते हैं, अभी पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो आप सीएच बैलेंस बढ़ा दीजिए, आप मिल्क थिस्टिल बढ़ा दीजिए। ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, आपको ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से बचने के लिए बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत है। यही टाइम है जब आपको विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। जब नॉर्मल सा हो जाए तब आप विटामिन सी विथड्रॉ कर लेना, आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो। इस टाइम पॉकेट को अलाउ कराइए, ठीक? तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी को लेकर हैं, एमबीए बिज़नेस सिर्फ़ पैसा ही नहीं देगा आपको, विदेश ही नहीं घुमाएगा, ये सब तो एडिशनल मिलेंगे आपको। लेकिन एमबीए बिज़नेस के मिलने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कमाल के हैं, उनको आपको समझने की ज़रूरत है। उनसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। इस बात के लिए हम लोग रिवार्डेड हैं, अवार्ड मिले हैं, हमें पुरस्कार मिले कई बार, हमसे बेहतर कोई दुनिया में नहीं, रिटर्न में देते हैं हम लोग, हम दुनिया के नंबर 1 डायटी सप्लीमेंट हैं। हमसे बेहतर डायटी सप्लीमेंट के नाम पर कोई है ही नहीं। हमारा एक 90 साल का लंबा इतिहास है डायटी सप्लीमेंट को। आप लकी हैं कि आपको जो सुनने को मिल रहा है कि न्यूट्रीलाइट एक कॉर्पोरेशन है जो डायटी सप्लीमेंट बनाता है। ज़रूरत आपकी क्यों है ये आप समझ गए होंगे। आगे निर्णय आपके हैं, आपका अपना डिसीज़न है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका अपना परिवार है, आपके अपने बच्चे हैं। जो उचित लगे वो निर्णय लीजिए, जो मुझे कहना था वो कह दिया। आपको कुछ ऐसा हर्ट हुआ है, आई एम वेरी सॉरी बट रियलिटी यही है। सच्चाई अगर बुरी लगती है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने सच बोला है, मैंने किसी को हर्ट करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। वाह!